बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन क्या है? हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि क्या है, पॉलीपेप्टाइड 191 अमीनो एसिड से ये मिलकर बना है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज़ होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस की एक शीट है जिससे क्या रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। देन ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या है, ये बॉडी में जो सबसे बड़ा जो मेन ग्लैंड है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसमें भी ये जो इसका एंटीरियर लोब है ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करता है और बहुत सारे बॉडी के एक्शंस को यही रेगुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर आके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है आके एक्ट करता है। यहाँ पे ये कैसे मूव करता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस से यहाँ तक हमारे पास कुछ वेजल्स हैं, लाइक जैसे ब्लड वेजल्स नहीं होती, इसी तरह ये वेजल्स हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल हाइपोफाइजियल पोर्टल वेजल्स। ये जो वेजल्स हैं इसके थ्रू ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मूव करते हुए ब्लड के थ्रू ऐसे यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिसका नाम है सोमेटोट्रोफ्स। ये जो सोमेटोट्रोफ सेल्स हैं ये इनकी नेचर क्या है, एसिडोफिल सेल्स हैं। ये सोमेटोट्रोफ सेल्स देन क्या बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये क्या करती हैं, बनाकर रिलीज़ करती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन से। देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ये ग्रोथ हार्मोन आता है तो ये मूव करते हुए हर एक बॉडी के सेल के पास जाता है, और हर एक बॉडी के सेल के ऊपर जब ये एक्ट करता है तो ये यहाँ से ये क्या रिलीज़ करवाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। तो ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 है, देन ये क्या करेंगे, अपना एक्शन जो है वो शो करेंगे। इनका एक्शन क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 का हम लोग अब ये देखते हैं कि ये क्या काम करता है बॉडी में जाकर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 सबसे पहले ये क्या करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन के ऊपर इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है बॉडी में जाकर। ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 है जो ग्रोथ हार्मोन ने रिलीज़ करवाया है, ये क्या करेगा अब जाके बॉडी में प्रोटीन की फॉर्मेशन, मसल्स की फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा कैसे, प्रोटीन्स, न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को इन्हांस करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है, हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है, देन डीएनए से आरएनए बनता है, देन इस आरएनए ये क्या, इस एमआरएनए से क्या बनता है, जाके प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को कौन इन्हांस करता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इस प्रोसेस को ज़्यादा करेगा तो हमारे पास ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे। तो इस तरह हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। देन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, सेकंड ये फैट की मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, फैट की कैटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो बॉडी में एनर्जी की भी तो ज़रूरत होती है, तो फिर ये क्या करता है, एडिपोज टिश्यूज़ में जो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, इसकी ट्राइग्लाइसराइड्स की ब्रेक डाउन करता है, किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में। तो हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ से एनर्जी लेती है, इन फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है, देन हमारी बॉडी इस फैट्स से क्या करती है, एनर्जी लेती है। तो ये फैट्स की क्या करता है, एक्यूमुलेशन जो है वो नहीं होने देता, फैट्स की कैटाबॉलिज्म करता है, ब्रेकडाउन करता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। थर्ड ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की एनाबॉलिज्म करता है। ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है, जैसे मतलब बॉडी में हमारी जो सेल्स है वो ग्लूकोज को लेते थे, देन एनर्जी की प्रोडक्शन करते थे। इस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, स्टॉप कर देता है। ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में।
देन इस ग्लाइकोजन को जाके कहाँ पे स्टोर करता है, बॉडी के सेल्स में जाके इसको स्टोर करता है, ग्लूकोज की पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। वैसे ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करता है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जाके ये इंसुलिन खुद जाके बीटा सेल्स के ऊपर लगता है, और बीटा सेल्स जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बीटा सेल्स के ऊपर लगता है, और ये जो बीटा सेल्स है ये क्या रिलीज़ करता है, इंसुलिन। तो ग्रोथ हार्मोन बार बार जाके इस सेल्स पे लगता है और इंसुलिन रिलीज़ करवाता है, देन ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, कभी कभी ज़्यादा जिन पेशेंट्स में कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का डायबिटीज़ का इफेक्ट, ग्रोथ हार्मोन क्या काज करता है, डायबिटीज़ भी काज करता है। कैसे, बार बार जाके ये क्या करता है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है। बीटा सेल्स बार बार इनको बार बार स्टिमुलेट करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करता है। देन एक स्टेज ऐसा आता है कि इसकी अगेन एंड अगेन स्टिमुलेशन से क्या होता है, बीटा सेल्स जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं, तो इंसुलिन जो है अब हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं होगा, तो बंदे को डायबिटीज़ हो जाएगा। बोन्स के ऊपर इसका क्या रोल है, ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बोन्स की लेंथ में इंक्रीज लाती है और इसके साइज में भी, थिकनेस में भी। जब एपिफाइजियल लाइन जो है वो क्लोज नहीं हुई होती, तब ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बोन्स के लेंथ को जो है वो क्या करती है, ज़्यादा करती है। जब एपिफाइजियल लाइन जो है वो क्लोज हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बोन्स की थिकनेस को ज़्यादा करती है। कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करके, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को, जो कि क्या करती हैं, बोन की फॉर्मेशन करती है, उन सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, देन वो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास मैच्योर सेल्स हैं, जो वो क्या करती है, बोन्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हमारे पास ये क्या था, ग्रोथ हार्मोन का एक्शन। अब हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो वो रिलीज़ नहीं होता है, बहुत कम रिलीज़ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत कम रिलीज़ होता है या फिर रिलीज़ ही नहीं होता, ऐसी कंडीशन है। तो अब ऐसी कंडीशन को, ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बंदे का कद बहुत छोटा होता है, मसल्स जो वो, हाँ, बोन्स की ग्रोथ नहीं होती, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ग्लूकोज की कन्वर्जन नहीं होती, तो इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इस ग्रोथ हार्मोन को हम लोग इस और चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन पेशेंट्स में बाहर से क्या देंगे, सोमेटोट्रोपिन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सोजीनियसली ले लेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन की फार्माकोलॉजी की तरफ अब हम लोग लाते हैं कि अब हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बन रहा है, तो नीड है ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को एक्सोजीनियसली लेंगे, बाहर से, बॉडी आउटसाइड हम लोग जो है बॉडी से बाहर हम लोग बनाएंगे और फिर इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन भी प्रोटीन है, तो इस टेक्निक के ज़रिए हम लोग ग्रोथ हार्मोन को बनाते हैं, देन इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और ये जाके फिर क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी के सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ से ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 को रिलीज़ करवाएगा, और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जो हम लोग ग्रोथ हार्मोन जो है वो बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 25 मिनट, सोमेटोट्रोपिन की 25 मिनट, और इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं IM सबकुटेनियसली। इन दो मेथड से हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में। इसकी थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग एक्सोजीनियसली यूज़ करते हैं, इसकी थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, ये उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिनमें ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। स्किन की थिकनेस को ज़्यादा करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको HIV के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है, उनको कैक्जिया होता है। कैक्जिया मतलब कि कैक्जिया कौन सी कंडीशन है, मसल वीकनेस एंड मसल लॉस, इनमें ये वाली कंडीशन होती है HIV के पेशेंट्स में, तो इनको भी हम लोग जो है वो ग्रोथ हार्मोन देते हैं। अच्छा, उन पेशेंट्स में जिनमें हार्मोन की इनसफिशेंसी होती है, बहुत कम रिलीज़ होता है या फिर रिलीज़ ही नहीं होता, उन पेशेंट्स को हम लोग ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंजेक्ट करते हैं।
इसके अलावा जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, ये एथलीट्स वगैरह अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए इसको ग्रोथ हार्मोन को यूज़ करते हैं। ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस है। और इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ग्रोथ हार्मोन के, जो हम लोग एक्सोजीनियसली यूज़ करते हैं, वो क्या है कि ये क्या काज करता है, नोजिया काज करता है, एडेमा काज करता है, डायबिटीज़ के रिस्क को ज़्यादा करता है। डायबिटीज़ के रिस्क को कैसे ज़्यादा करता है, इंसुलिन के ऊपर जाके बीटा सेल्स के ऊपर लगता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवाता है। तो इसकी वजह ये जाके बीटा सेल्स को इतना स्टिमुलेट करता है कि बीटा सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या होता है, इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता, तो बंदा डायबिटीज़ में चला जाता है। इसके अलावा ये आर्थ्रेल्जियाज और मैल्जियस का, आर्थ्रेल्जिया जॉइंट्स और मैल्जियस मसल्स पेन और जॉइंट पेन काज करता है। ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ आते हैं। सोमेटोट्रोपिन हम लोग किन पेशेंट्स में हम लोग जो है इसको नहीं देंगे, वो कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने इसको नहीं देना, वो हमारे पास वो पेशेंट्स हैं जिनमें एपिफाइजिस जो है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उन पेशेंट्स में हम लोगों ने इसको नहीं देना। एपिफाइजिस क्या है, हमारे पास ये क्या है, बोन है। यहाँ पे हमारे पास एपिफाइजियल लाइन है। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कौन सी एज तक, तकरीबन 16-15 एज तक या फिर 18 की एज तक, 20 एज तक ये सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं। और बोन की लेंथ में क्या होती है, बोन की लेंथ इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है 20 साल के बाद कि ये जो सेल्स हैं ये अब ग्रोथ करना, डिवाइड होना स्टॉप हो जाते हैं, और ये जो लाइन है वो एपिफाइजियल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। देन अब ये बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अब इस बोन की जो थिकनेस है क्या, जस्ट वो इंक्रीज़ होगी, लेंथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। अब अगर एपिफाइजिस लाइन जो है वो क्लोज हो चुकी है, एक बंदा है उसकी एज बढ़ गई है, तो ये लाइन जो है क्लोज हो गई है, ये सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर अब इसकी बॉडी की जो लेंथ है, बोन्स की जो लेंथ है वो तो इंक्रीज़ नहीं होगी ना। तो जब हम लोग इसको ग्रोथ हार्मोन देंगे तो क्या होगा, तो ये ग्रोथ हार्मोन जस्ट जाके इसकी थिकनेस को, इस बोन की साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा, इससे तो बंदा मज़ीद मोटा हो जाएगा, एक्रोमेगैली हो सकती है। एक्रोमेगैली में बंदे की बॉडी की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने तो लेंथ भी तो ज़्यादा करनी है, तो तब हम लोग नहीं देंगे जब एपिफाइजियल लाइन जो है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो हम लोग सिर्फ जस्ट तब देंगे जब एपिफाइजियल लाइन जो भी क्लोज ना हुई हो। अगर क्लोज हो गई है तो इसको नहीं देना, क्योंकि क्या हो सकता है, एक्रोमेगैली हो सकती है। ओबीस पेशेंट्स को हम लोग नहीं देंगे, ओबीस पेशेंट्स को नहीं देना इसको। ओबीस पेशेंट्स में भी क्योंकि ये क्या करता है, जाकर ग्लूकोज की पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है और ग्लूकोज की कन्वर्जन करता है ग्लाइकोजन में। तो इनमें मज़ीद ये लोग मोटे हो सकते हैं, ओबीस पेशेंट्स। डायबिटिक रेटिनोपैथी में हम लोगों ने इसको नहीं देना, डायबिटिक रेटिनोपैथी में इसको नहीं देना। और पेशेंट्स विद प्रेडर-विली सिंड्रोम, इन पेशेंट्स को हम लोग जो है वो नहीं देंगे। ये कौन सा सिंड्रोम है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा खाता है और मोटा होता जाता है, तो इन पेशेंट्स को हम लोगों ने नहीं देना प्रेडर-विली सिंड्रोम में।